दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे दो समीकरण हैं। हमने जिसको समीकरण 1 माना है और दूसरे समीकरण को समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे और दोस्तों इस विधि से इसका x और y का मान ज्ञात करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लीजिए, आपको 100% और इसे हर कोई समझ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और इसको हमने 2 मान लिया। आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है और उसी तरह बनाना है ताकि एग्ज़ाम में 1 नंबर भी नहीं कटे। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी भी एक समीकरण को आप ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, एक समीकरण को लेकर के उसमें आप x और y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, और फिर वह दूसरे समीकरण में रख करके उसका मान निकालना होता है। यही है प्रतिस्थापन विधि का मतलब। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जैसे कि हम समीकरण 1 को पहले ले लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो समीकरण 1 से अब देखिए तो पहले हम समीकरण लिख लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 हो गया। तो अगर हम इसमें y का मान निकालेंगे तो अब ध्यान से देखिएगा, y का मान निकालेंगे तो 5 और ये प्लस में x है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया y बराबर 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें हमको y का मान निकल गया। अब इस y का मान जो निकला है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे ना तो x का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब दिखेंगे हम y का मान, इसको हम लोग दोस्तों समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3। दोस्तों समीकरण 3 या फिर y का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो अब देखिए समीकरण 2 क्या है हम लोगों का, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो अब हम इस y का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस y का मान हम लोग इसमें रखेंगे, तो y का मान हम लोग इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 और y का मान यहाँ क्या था, 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स बराबर कितना, 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस, अब इसको गुना कर देते हैं, 3 पचे 15 और ये माइनस और माइनस प्लस 3 गुने x यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए 2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 3x बराबर, अब ये जो 4 है, ठीक है, ये जो 4 है, अब ये 4 और ये माइनस में जो है इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15, ये प्लस में आ जाएगा तो 15। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाता है, 5x बराबर 15 4 19। तो इसलिए x का जो मान निकला 19/5, ये आपका x का मान निकल गया। अब इस x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे या समीकरण 3 में, तो फिर अपने आप y का मान हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस x का मान जो है हम समीकरण 3 में रख देंगे तो अपने आप y का मान निकल जाएगा कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, अब देखिए दोस्तों इस x का मान कितना निकला, 19/5 है और ये समीकरण 3 कितना है, y इक्वल 5 माइनस एक्स है, तो y का बराबर 5 माइनस और यहाँ है 19/5। ठीक है ना,
तो x का मान क्या है 19/5। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 पच्चे 25 और -19, तो कितना आ जाएगा 6/5। इसलिए y इक्वल 6/5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपका जो फुल्ली आंसर आया है x का मान जो है 19/5 आया है, ठीक है 19/5, और y का जो मान आया है 6/5। ये आपका पूरा आंसर है, कंप्लीट आंसर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।